हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। आर के इंग्लिश एक्सपर्ट की तरफ से आप सभी को वेलकम है। फ्रेंड्स, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माँ ममता की सागर होती है। माँ ही जननी है, माँ ही कर्मी है। एक माँ की सेवा करना 10 धाम घूमने के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब आज ये है कि जब एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक जन्म लेता है तो इस दुनिया के सारी चीज़ों से, एक्टिविटी से अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं होता है। कभी दिन में सो जाता है तो कभी रात में सो जाता है, तो कभी 3 बजे दिन में सोता है तो कभी 3 बजे रात में जग जाता है। उसे ये सब पता नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा कभी कभी क्या करता है कि रात में नहीं सो पाता है, जिस समय माँ को सोने का समय होता है, बेचारी माँ दिन भर की कामों से थकी हुई अपने टाइम के अकॉर्डिंग नींद पूरा करने को जाती है। उस दरमियान उसका बच्चा उसे सोने नहीं देता है। स्तनपान करते समय लातों से, हाथों से माँ को मारता है, जगाता है, परेशान करता है। इस सभी चीजों को दरकिनार करते हुए माँ सोचती है कि सो जाए तो मैं सो जाऊं। फिर भी कभी कभी अपनी नींद को कंट्रोल न करते हुए माँ सो जाती है। फिर बच्चा उसे कुछ न कुछ हरकत करके जगा देता है। लेकिन माँ ये सोचती है कि मुझे सोने नहीं देता है। इस कंडीशन में माँ ज्ञान के अभाव में, उसे माँ को भी नहीं पता है कि हम क्या करने जा रही हूं। अपनी नींद को पूरा करने के लिए माँ अपने बच्चे को यह कह करके, यह डरा करके सुला देती है कि सो जा, भूत आ रहा है, सो जा, भालू आ रहा है, सो जा, बंदर आ रहा है, सो जा, शेर आ रहा है। बेचारा नन्हा सा बालक, उसे भी ये सब पता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव बातें उसके सामने छिड़कते हैं, बोलते हैं, वो डर की वजह से सो जाता है। आप जानते हैं कि बच्चे की माइंड एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, यानी हम जैसे ही छाप छोड़ेंगे उसी तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा। वो भी सोने के दौरान उसका छाप उस पर पड़ जाता है और सुबह होते ही उस सारी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन ये हमें लगता है कि वो भूल जाता है, लेकिन ये तो हम उसके दिमाग में बीज बोते हैं। नेगेटिव चीज़ को, डर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी का बीज बोने वाले या तो माँ या तो पिता। हम किसी माँ और पिता को ये गलत नहीं ठहरा रहे हैं, ये ज्ञान के अभाव में मम्मी पापा कर डालते हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन से हम ये गुजारिश करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक तरह से मेरा सजेशन भी है, जो माँ या पिता अपने बच्चे से नींद पूरा करने में असमर्थ है, यानी उनके बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो आप इस तरह की धमकियों को, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को डरा करके बच्चों को न सुनाएं। वजह इसके आप उसे गीता, महाभारत, कुरान, रामायण, महाराणा प्रताप की कहानियां, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां, हमारे वेद पुराण में तरह तरह की मोटिवेशनल कहानियां हैं जिसे हमें सुनाने की जरूरत है। इससे यह होगा कि आने वाली जनरेशन, यानी आने वाला बच्चा, यानी होने वाला जो बच्चा है, जो हमारा बच्चा छोटा सा जो बड़ा होने वाला बच्चा है, उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो बच्चा दिल और दिमाग से मजबूत होगा और उसके अंदर एनालिटिक पावर बढ़ जाएगी, उसकी IQ लेवल बढ़ जाएगा। हमने समाज में इन सब चीज़ों को मैं रिसर्च किया, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये एक संदेश हमारे सोसाइटी को देनी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा हम बच्चे पर छाप छोड़ेंगे उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। कि बच्चे का माइंड एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। हम किसी माँ, किसी पिता को यहाँ पर हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको गलती नहीं ठहरा रहे। ये सारी चीज़ें उसके ज्ञान के अभाव में होता है।
आने वाली जनरेशन से हमारी एक खास गुजारिश है। ओके, थैंक्स अ लॉट।